अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका भाई अली नेटवर्क से, मेरा यूट्यूब चैनल है अली नेटवर्क। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। आपको हम दिखाते हैं, पहले आप इसमें वीडियो में देखें क्या बता रहे हैं। तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। जनता का ध्यान किसान, महंगाई, आपने इस क्लिप में देखा कि सचिन जो पायलट हैं, सचिन पायलट राजस्थान के पॉलिटिशियन भी हैं और काफ़ी मशहूर पॉलिटिशियन हैं ये। आप ये बताने जा रहे हैं कि ये बीजेपी जो किस तरीके से पॉलिटिशियन कर रही है, पॉलिटिकल कर रही है ये। और आगे ये वीडियो में भी बताएंगे कि जो संसद में एक बिल पास हुआ था जब आज़ादी हुई थी 1947 में, जब एक बिल पास हुआ था कि जितने भी हिंदुस्तान में धार्मिक स्थल हैं उनसे कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन आज का माहौल देखें क्या हो गया है। आप इस और भी बहुत कुछ बातें सचिन पायलट सर बताने वाले हैं, बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करिए, बिल्कुल आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा इसमें। तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर, मकान, पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। 1991 में एक कानून पारित किया था और वो कानून सरकार का नहीं, पूरी सर्वसम्मति से संसद ने पारित किया था कि देश की आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा, यथावत रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोगों में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है। और मुझे लगता है चाहे वो संभल का मसला हो या अजमेर का मसला हो, जानबूझ के कोई ताकतें हैं इस देश में जो चाहती हैं कि जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। इससे तनाव पैदा होता है। बेवजह निर्दोष लोगों की मौत हुई संभल के अंदर और कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो इन बातों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनसे हमें परहेज करना पड़ेगा, जो ताकतें लोगों को बांटना चाहती हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, संभल में जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं उनसे मिलना चाहते, परिवार से मिलना चाहते थे, उनको जाने से रोक दिया गया है और वहाँ पर एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और ये एक धीमी आंच पर हमेशा कुछ न कुछ सुलगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप अगर देश में ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर, मकान, पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। इतना पुराना ये देश है, तो देश की संसद ने 91 में ये कानून पारित कर दिया था कि इस आज़ादी के बाद जो यथास्थिति है वो मेंटेन रहेगी। तो ऐसी क्या वजह आ गई है कि हम लोगों को बजाय इसके कि लोगों को रोजगार दें, महंगाई कम करें, किसानों की मांग पूरी करें, आज किसान धरना दे रहे हैं, देश की राजधानी पर हजारों लाखों किसान पहुंच रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रख रहे हैं। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये जो लोगों के अंदर एक टकराव पैदा करने की जो एक लोगों ने ठान रखी है, उस मंशा को मैं गलत मानता हूँ। देश सबका है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार और हक दिया है और ये देश की खूबसूरती है। इसको जो ठेस पहुंचा रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। आजकल किरोड़ी लाल जी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, दिन से लेकर रात तक अपनी सरकार। कल रात को भी वो पुलिस के खिलाफ ही जो है, क्योंकि जब सरकार के अंदर से आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि सरकार की कार्रवाई में कमियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन है, नौकरियों की बात हम करते हैं, वो एसआई की नौकरी का मुझे पता नहीं अब तक क्या निर्णय लिया गया है। तो लगातार मामले को लटकाया जाता है और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश कहता है कि आज राजस्थान में अफसरशाही हावी है और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक की कुछ सुन नहीं रहा। तो ये बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैंने देखा है कि सत्ता पक्ष के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हीं को चीखने चिल्लाना पड़ता है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इस प्रकार का जो वातावरण बना है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रदेश के अंदर। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की आवाज़ को सबको सुनना चाहिए और सरकार के अंदर से अगर आवाज़ उठ रही है कुशासन की या लापरवाही की या
गैर कानूनी कार्रवाई की, तो सरकार को फिर कब जगेगी सरकार? हम तो विपक्ष का काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर से जो आवाज आ रही है, तथ्यात्मक जो बातें हैं, उस पर अगर कोई कह रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और डॉक्टर किरोड़ी मीना जी अभी भी फिलहाल मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, अभी तक तो है ही वो, उनकी बात तो सरकार को सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनती है सरकार? पहले तक 7 में से 6 सीट कांग्रेस हार जाती है, क्या टिकट वितरण में बड़ी कमी रही है? देखिए, देश में जो अलग अलग राजस्थान के साथ कई क्षेत्र में चुनाव हुए, ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो परिणाम आए वो उम्मीद से बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम थे। और राजस्थान में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम मात्र 1 सीट जीत पाए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कमियां रहीं, क्योंकि जब हम पार्टी चुनाव जीतती है उसका श्रेय सब लेते हैं। आज अगर हम नहीं जीत पाए हैं, उसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, किसी एक की नहीं है। दौसा का चुनाव हम लोग जीते और वहां पर भी सब तरह के सरकार ने हथकंडे अपनाए, बावजूद उसके उस इलाके के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, हम वहां चुनाव जीते। लेकिन हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उन कारणों को संगठन भी देख रहा है, कमेटियां बनी हुई हैं, और हम लोग इसमें सही समय पर सही कार्रवाई भी करेंगे कि ऐसा क्यों रहा, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, प्रदर्शन हमारी उम्मीद से बहुत कम रहा। लेकिन बाई इलेक्शंस कई जगह हुए, प्रियंका गांधी जी रिकॉर्ड मार्जिन से जीती हैं, वायनाड से, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन कई जगह आगे रहा। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा परिणाम आए, कुछ परिणाम पक्ष में आए, कुछ हमारे पक्ष में नहीं आए। पायलट साहब, 2023 में आपने लगातार मांग उठाई कि सरकार रिपीट होने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार भी रिपीट नहीं हुई, लेकिन अब उपचुनाव का इतिहास भी बदल गया जो आपके पक्ष में था। ऐसी सूरत में 2028 को लेकर चिंता की लकीरें अभी तो चुनाव पंचायत के होंगे, नगर पालिकाओं के होंगे, उसको सरकार पोस्टपोन करने के मूड में लग रही है। मुझे समय पर चुनाव होने चाहिए, तो अधिकारी बैठेंगे वो बेहतर है, या फिर जो गाँव देहात के लोग हैं वो पंचायतों को चलाएंगे? इसलिए सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए। पता नहीं किस कारण से चुनाव से अपना हाथ सरकार खींच रही है। और देखिए, उपचुनाव एक अलग परिस्थिति में होते हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग समीकरण बनते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, हार जीत होती रहती है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है, हमारे लगभग 70 विधायक विधानसभा के अंदर हैं, पार्टी का संगठन काम कर रहा है, और मैंने कहा ना, हम सब इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं उनको उठाएंगे। में हार हुई है, कांग्रेस के सांसद बने हैं, हाँ, वहाँ पर भी हम लोग, हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम नहीं चुनाव जीत पाए। मुझे उम्मीद है हम चुनाव जीतेंगे। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि वहाँ कांग्रेस का जो वोट है वो हमको पूरा नहीं मिल पाया। भविष्य में उसको सुधारेंगे, लेकिन एक चुनाव के उपचुनाव के परिणाम से ऐसा नहीं होता है कि भविष्य तय होता है। और आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। पूरे टीम कांग्रेस की जो है, एआईसी से लेके प्रदेश से लेके ब्लॉक जिले तक सब सक्रिय हैं, लगातार प्रोग्राम हम लोग दे रहे हैं, और सरकार को हमेशा जवाबदेही तय कराने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और आज भी पूरे देश में हमारी मीटिंग हुई, वर्किंग कमेटी की लंबी चली, विस्तार से चर्चा हुई, परिणामों को लेकर चर्चा हुई, आने वाले भविष्य में क्या कदम उठाएंगे, नियुक्तियों को लेकर, संगठन को लेकर, प्रभार को लेकर। और मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाले जो भी पॉलिटिकल चुनौती हुई, उसका हम डट का मुकाबला, चुनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है, और ये एक धीमी आंच पर हमेशा कुछ न कुछ सुलगाने की कोशिश करते रहते हैं। जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर, मकान, पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। इतना पुराना ये देश है, तो देश की संसद ने 91 में ये कानून पारित कर दिया था कि इस आज़ादी के बाद जो यथास्थिति है वो मेंटेन रहेगी। तो ऐसी क्या वजह आ गई है कि हम लोगों को बजाय इसके कि लोग